बलरामपुर रामानुजगंज जिले का एक ऐसा गांव है जहां सपनों तक पहुंचने का रास्ता जंगल और नदी से होकर गुजरता है। 8वीं के बाद पढ़ाई के लिए बच्चों को हर दिन जान जोखिम में डालनी पड़ती है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एजुकेशन का हाल कैसा है, आज मैं आपको एक तस्वीर में दिखाऊंगा। क्योंकि एक गांव है जहां की लड़कियां नदी पार करके हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए दूसरी तरफ जाती हैं। यानी हर रोज उन्हें नदी पार करना पड़ता है, तब क्लास 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई कर पाती हैं। हमेशा जंगली जानवरों का भय भी सताता है। आखिर कहां का है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की राजपुर जनपद पंचायत में स्थित उधवा कठरा गांव। चारों तरफ घना जंगल, एक और जंगल, दूसरी ओर जंगल के साथ बहती नदी। गांव में पढ़ाई की व्यवस्था सिर्फ मिडिल स्कूल तक सीमित है। यही वजह है कि 8वीं के बाद बच्चों को या तो नदी पार कर गोपालपुर जाना पड़ता है या फिर जंगल पार कर करीब 10 किलोमीटर दूर बरियो गांव। इस संघर्ष भरे रास्ते की सबसे बड़ी कीमत चुकाती हैं गांव की बेटियां। बरसात के दिनों में नदी उफान पर होती है, ऐसे में कई दिनों तक स्कूल जाना नामुमकिन हो जाता है। डर सिर्फ पानी का नहीं बल्कि जंगली जानवरों का भी है। यहाँ पे बहुत परेशानी होता है। यहाँ हाई स्कूल के लिए भी हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, करीबन लगभग 9-10 किलोमीटर हमें चल के जाना पड़ता है और यहाँ पे बीच में जंगल भी पड़ता है। हाई स्कूल के वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसके वजह से हमको बहुत दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। है यहाँ से जाने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ से बस स्टॉप के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है। पैदल चल के कम से कम करीबन 5 से 10 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, तो बहुत परेशानी है स्कूल के लिए। इधर गांव के युवाओं का कहना है कि यहाँ के कई लड़के लड़कियां इसी संघर्ष से निकलकर फौज, छत्तीसगढ़ पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों में देश और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। लगभग हर तीसरे चौथे घर से कोई ना कोई सुरक्षा बल में है, लेकिन आज भी गांव में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं होना एक बड़ी विडंबना है। ये परेशानी तो वही, अभी जैसे इनको स्कूल जाना है ना, जैसे हाई स्कूल ही बाहर जाना पड़ता है, तो अभी तो फिलहाल ये वही स्कूल जाना ही मतलब कि नदी उदी पार करके जाना पड़ता है। जैसे अब इधर से जैसे मेन रोड तरफ से भी जाएंगे तो उधर भी मतलब कि घूम के जाना पड़ता है, मतलब दूर ही पड़ता है थोड़ा। हालांकि गांव तक सड़क और बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन शिक्षा का पूरा इंतजाम अब तक नहीं हो पाया है। आर्थिक तंगी और दूरी के कारण कई बच्चों के सपने अधूरे रह जा रहे हैं।